हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। वेलकम टू द साउंड कोचिंग सेंटर। मेरा नाम है साउंड कुमार राठौर और प्यार से आप मुझे एस के सर मिलवा सकते हैं। और आज हम आए हैं एक अपने नए जोश के साथ। आज का जो हमारा सेशन रहेगा उसमें हम पढ़ेंगे सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का लेक्चर नंबर 3। पिछले हम 2 लेक्चर्स पढ़ चुके हैं, ठीक है। आज जो रहेगा वो हमारा रहेगा लेक्चर नंबर 3। तो जो मैंने आपके लिए पिछले लेक्चर में हम पढ़ रहे थे प्रोकैरियोटिक सेल, उसके आगे का हम पढ़ेंगे। मैंने आपके लिए पहले हेडिंग डलवाया था सेल एनवेलप, जिसमें मैंने आपको ग्लाइकोकैलिक्स के बारे में पढ़ा दिया था। आज हम पढ़ेंगे सेल वॉल के बारे में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में, और जो हमारे आगे टॉपिक आएगा वो उसके बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों, पढ़ाई को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्द से जल्द हमारी वीडियो को लाइक कर दें। और जो आपने सब्सक्राइब किया उसमें बेल आइकन, अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया तो उसमें बेल आइकन आता है, वो आप दबा दीजिए ताकि कोई वीडियो अगर मैं डालूं तो सबसे पहले वो आपके पास पहुंच जाए। ठीक है बच्चों, तो चलिए अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करते हुए। और अगर अभी तक आपने अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया तो आप सबसे पहले हमारी वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि वो भी लोग हमारे साथ जल्द से जल्द जुड़ सकें। ठीक है, तो चलिए हम अपनी पढ़ाई को करते हैं स्टार्ट। तो हमारा जो पहला रहेगा टॉपिक, वो हम अपना आज का जो हम पढ़ेंगे सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर में, वो हम सबसे पहले हेडिंग डालेंगे अपना, वो रहेगा हमारा सेल वॉल। क्योंकि हमने एक चैप्टर मतलब एक जो हमारा हेडिंग था ग्लाइकोकैलिक्स वो हमने पढ़ लिया है, तो आज जो हमारा हेडिंग रहेगा वो रहेगा हमारा सेल वॉल। तो बच्चों, हम अपना हेडिंग डालेंगे यहाँ पर सेल वॉल। ठीक है, तो अगला जो हमारा हेडिंग है वो है हमारा सेल वॉल। सेल वॉल, ठीक है बच्चों। तो सेल वॉल आखिर होती क्या है, मैं अभी आपको बता रहा हूं, एक मिनट। तो बच्चों, अब हम पढ़ेंगे सेल वॉल के बारे में। सेल वॉल जो होती है हमारी, ये एक रिजिड लेयर होती है, यानी कि डेड लेयर होती है। ठीक है, सेल वॉल जो होती है हमारी रिजिड लेयर यानी कि सख्त परत होती है, और यह एक डेड लेयर होती है। ठीक है, और एक कंपोजिशन इसमें मतलब किस किस से बनी हुई होती है, एक नॉन सेलुलोजिक होती है और पेप्टिडोग्लाइकिन की बनी होती है। पेप्टिडोग्लाइकिन मतलब पॉलीसैकेराइड प्लस एमिनो एसिड। ठीक है, पॉलीसैकेराइड प्लस एमिनो एसिड। ठीक है, तो ये हमारे लिए कुछ पॉइंट है, इन्हीं के बारे में पहले से लिखते हैं, फिर आगे आगे पढ़ते रहेंगे कि सेल वॉल क्या होती है। हमारी रिजिड लेयर होती है और डेड लेयर होती है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे अपना कि सेल वॉल जो होती है हमारी वो होती है रिजिड लेयर और डेड लेयर। ठीक है, तो लिखेंगे हम यहाँ पर इट इज रिजिड लेयर। ठीक है, रिजिड लेयर, और इट इज डेड लेयर। ठीक है, तो ये हमारी होती है रिजिड लेयर और डेड लेयर होती है। अगला जो हम इसी में हेडिंग डालेंगे वो डालेंगे हम कंपोजिशन की, किसकी बनी होती है। ठीक है, कंपोजिशन। कंपोजिशन, तो ये जो हमारी होती है हमारी नॉन सेलुलोजिक। ठीक है, नॉन सेलुलोजिक होती है हमारी, नॉन सेलुलोजिक। तो बच्चों ये होते हैं हमारे नॉन सेलुलोजिक। और मैंने अभी आपको बताया कि हमारी ये पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। तो और जो पेप्टिडोग्लाइकन क्या होता है वो होता है पॉलीसैकेराइड प्लस एमिनो एसिड। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे पेप्टिडोग्लाइकन, मेड ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन, मेड ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन। ठीक है, पेप्टिडोग्लाइकन, पेप्टिडोग्लाइकन एक कौन होता है। ठीक है, आप कुछ भी मतलब ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, पेप्टिडोग्लाइकन। ठीक है, तो ये जो होता है ये भी हमारा होता है मतलब 2 चीजों से बना होता है पॉलीसैकेराइड और होता है एमिनो एसिड। ठीक है, ये होता है हमारा पॉलीसैकेराइड प्लस एमिनो एसिड। ठीक है, पॉलीसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड प्लस एमिनो एसिड से ये मिलकर बनी होती है। ठीक है, एमिनो एसिड। ठीक है, ये पॉलीसैकेराइड प्लस एमिनो एसिड से मिलकर बनी होती है, मेड होती है। ठीक है, अब इसी में जो आते हैं हमारे, जैसे पॉलीसैकेराइड होता है इसमें आते हैं हमारे नाम और नाग। 2 भाई साहब आते हैं, जो होता है पहला होता है नाम, दूसरा होता है हमारा नाग। ठीक है, तो नाम का मतलब होता है मतलब ये आता है हमारा नाम और नाग, जैसे NAM, ये याद रखने की ट्रिक है मतलब इसके लिए, नाम और नाग वैसे इनकी फुल फॉर्म होती है। ठीक है, जैसे नाम और नाग, 2 भाई साहब हमारे आते हैं नाम और नाग। ठीक है, तो नाम का मतलब होता है कि N एसिटाइल म्यूरोमिक एसिड। ठीक है, N एसिटाइल म्यूरोमिक एसिड। और जो हमारा नाग होता है इसका आता है कि N एसिटाइल ग्लूकोसामीन। ठीक है, N एसिटाइल ग्लूकोसामीन, और नाम का होता है N एसिटाइल मतलब म्यूरोमिक एसिड। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे इसकी फुल फॉर्म N एसिटाइल म्यूरोमिक एसिड। ओके बच्चों, N एसिटाइल म्यूरोमिक एसिड। उसके बाद हमारा होता है नाग। तो नाग का मैंने अभी आपको बताया कि N एसिटाइल ग्लूकोसामीन। ठीक है, N एसिटाइल ग्लूकोसामीन, N एसिटाइल ग्लूकोसामीन, N एसिटाइल ग्लूकोसामीन। ठीक है बच्चों, ठीक है, तो ये हमारा हो गया। ठीक है,
और इसके कुछ फंक्शंस होते हैं, इनके बारे में मैं आपके लिए बताऊंगा। फंक्शन होते हैं इसका कि मेंटेन शेप ऑफ सेल, ये जो हमारी सेल होती है उसका शेप एक बना के एक तैयार करती है, ठीक है, मेंटेन शेप ऑफ सेल। और प्रिवेंट बैक्टीरियल सेल फ्रॉम बर्स्टिंग और कोलैप्सिंग, जो हमारी बैक्टीरियल सेल होती है, क्योंकि अभी हम प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ रहे हैं, तो यानी कि बैक्टीरियल सेल इसमें आएगी। तो हमारी जो बैक्टीरियल सेल होती है उसे कोलैप्स और ब्रस्टिंग होने से, मतलब फटने से बचाती है, ठीक है, और उसके लिए मतलब चिपकने से, ऐसे ब्रस्टिंग होने से बचाती है, ठीक है, उससे हमारे लिए बचाती है। और होती है प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट, और मतलब एक हमारे लिए स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करवाती है, ठीक है बच्चों। तो हम इसके फंक्शंस लिखेंगे कुछ यहाँ पर, फंक्शंस हेडिंग डालेंगे हम फंक्शन। आप मेरे साथ साथ ही नोट्स बनाइए, और अगर आपको इनके नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक मैं बायो में दे रहा हूँ, ठीक है, अभी जाके आप ज्वाइन हो जाइए, ताकि जल्द से जल्द आप कोई भी अगर नोटिस डालें तो सब आपके पास पहुंचे, ठीक है। तो इसके फंक्शंस क्या होते हैं उनके बारे में आपको बताऊं, अभी बता दिया लेकिन लिखवा देते हैं यहाँ पर, ठीक है बच्चों। तो इसका जो फंक्शन होता है वो होता है हमारा मेंटेन शेप ऑफ सेल, मेंटेन शेप ऑफ सेल, ठीक है, शेप मतलब सेल का शेप बनाए रखना। फिर आता है हमारा प्रिवेंट्स बैक्टीरियल सेल, प्रिवेंट्स बैक्टीरियल सेल, प्रिवेंट्स बैक्टीरियल सेल ब्रस्टिंग और कोलैप्सिंग, ब्रस्टिंग है मतलब फटने से या फिर कोलैप्स होने से इसे बचाती है, ठीक है, ब्रस्टिंग या कोलैप्सिंग, ओके बच्चों। सो दिस, और इसका जो लास्ट आता है हमारा फंक्शन आता है वो आता है प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट, प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा जो चैनल अभी भी मैंने न्यू बनाया, बस आपके सपोर्ट से हमने अभी 100 सब्सक्राइबर क्रॉस कर लिए हैं, आपको ऐसे ही सपोर्ट बना रहा है, तो हम जल्द से जल्द पता नहीं कितना आगे तक जाएंगे, और बस आप हमारे साथ रहिए, आपका सपोर्ट हमारी मेहनत, और जब दोनों लोगों की मेहनत और सपोर्ट मिल जाएगी तो हम लोग पता नहीं कहां से कहां पहुंच जाए, हम जो चीज हासिल करना चाहें वो सभी मिलेगी, ठीक है। तो प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट, ठीक है बच्चों, ये स्ट्रक्चरल सपोर्ट हमारे लिए ये प्रोवाइड करवाती है, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया हमारा, ठीक है। अब जैसे इसका जो होता है इसमें कुछ एक्सेप्शन होता है, जैसे सेल वॉल मतलब सभी में प्रेजेंट नहीं होती है प्रोकैरियोट्स में, इसका एक एक्सेप्शन है, वो होता है इसका माइकोप्लाज्मा, जो आपको मैंने बताई होगी कि हमारी सबसे स्मॉलेस्ट लिविंग सेल होती है, ठीक है, जिसके लेंथ होती है 0.3 माइक्रोमीटर और डायमीटर जो होता है वो होता है 0.1 माइक्रोमीटर, ओके बच्चों। तो यहाँ पर जो एक्सेप्शन है उसका वो मैं आपके लिए बता देता हूँ। जो हमारा एक्सेप्शन है वो क्या है कि माइकोप्लाज्मा, ठीक है, इसमें जो होती है वो हमारी सेल वॉल एब्सेंट होती है, ठीक है। एक्सेप्शन हेडिंग डालेंगे हम, एक्सेप्शन, ठीक है, एक्सेप्शन। तो एक्सेप्शन क्या है हमारा, वो है हमारा माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा, ठीक है। इसमें जो सेल वॉल होती है हमारी वो होती है एब्सेंट, सेल वॉल एब्सेंट, ठीक है बच्चों। इसमें जो होती है हमारी सेल वॉल एब्सेंट होती है, और इसका जो नेचर होता है वो फुली परमेबल होती है, मतलब फुली परमेबल होती है कि ये मतलब वो सभी चीजों को आने जाने देती है, ठीक है, फुली नेचर जो होता है इसका हेडिंग डालेंगे नेचर। तो नेचर में जो हमारी होती है फुली परमेबल, फुली परमेबल, ओके बच्चों। नेचर में होती है हमारी फुली परमेबल, ठीक है। तो ये तो थी हमारी सेल वॉल के बारे में। तो सेल वॉल के बारे में हमने क्या पढ़ा कि हमारी एक रिजिड लेयर होती है, डेड लेयर होती है, और एक कंपोजिशन मतलब एक नॉन सेलुलोजिक होती है, और हमारी मेड ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन, पेप्टिडोग्लाइकन से मिलकर बनी होती है। और पेप्टिडोग्लाइकन मैंने अभी आपको बताया कि पॉलीसेकेराइड प्लस अमीनो एसिड होती है, ठीक है। तो हमारा समझो मैं आपको क्विक रिवीजन करवाता हूँ, तो मैं आपको जल्दी करवा देता हूँ, ठीक है। पहले मैंने आपको एक एक पॉइंट बताया, मैं आपको क्विक रिवीजन तो जल्दी जल्दी करवाना ही पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि पॉलीसेकेराइड में आते हैं हमारे दो, जिसमें आता है एक नाम, एक आता है नाग। तो नाम का होता है मतलब एन एसिटाइल म्यूरोमिक एसिड, और जो हमारा नाग होता है इसका होता है एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन, ठीक है। तो इसका जो फंक्शन है मैंने आपको फंक्शन भी इसके वही बताए थे, तो मैं फिर से आपको बताता हूँ कि मेंटेन शेप ऑफ सेल, उसके बाद आता है प्रिवेंट्स बैक्टीरियल सेल ब्रस्टिंग और कोलैप्सिंग होने से प्रिवेंट्स कर बच जाता है, और प्रोवाइड्स स्ट्रक्चरल सपोर्ट, में बैक्टीरियल सेल को जो है वो स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्राप्त करवाता है, ठीक है। और इसका जो एक्सेप्शन है वो है हमारा माइकोप्लाज्मा, जिसमें सेल वॉल जो होती है वो हमारी एब्सेंट होती है, और इसका नेचर होता है फुली परमेबल। तो आप इतना नोट कर लीजिए, उसके बाद हम पढ़ते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में, ठीक है बच्चों। तो आप इतना नोट कर लीजिए, अब हम पढ़ेंगे अपनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। तो बच्चों वैसे अब क्लियर भी दिखाई दे रहा है, ठीक है, क्योंकि मैंने कुछ इंप्रूवमेंट किया है, और अभी हम जो है कि बड़ा वाला कैमरा भी नहीं ले सकते हैं, क्योंकि अभी इतनी मतलब वो नहीं है हमारे पास। तो आप बस अपना सपोर्ट बना रखिए, आगे चल के हम बड़े वाला कैमरा नहीं, बड़ा वाला डिजिटल बोर्ड भी लेंगे, ठीक है, और एक स्टूडियो बनाएंगे बढ़िया आपका अपना, उसमें हम आप लोगों को मन चाहिए आपकी चीजें पढ़ाएंगे, और उसमें मैं आपको डायग्राम भी दिखाऊंगा, ठीक है। बस आप अपना सपोर्ट बना रखिए, आपको मैं 0 से लेकर हाई लेवल तक लेके जाऊंगा, ठीक है। बस आपका सपोर्ट चाहिए हमारे लिए। और आपको एक एक वर्ड समझाऊंगा, एक एक वर्ड क्लियर करके दूंगा, ठीक है। तो अब जो अगला हेडिंग है हमारा वो हम डालेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है उसके बारे में अब हम पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। तो व्हाट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। अगला हेडिंग हम डालेंगे अपना सी नंबर,
सी नंबर जो हम डालेंगे वो है हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके बच्चों, इज दैट क्लियर? हेडिंग है हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है ये स्ट्रक्चर के हिसाब से मतलब इट इज द इनरमोस्ट लेयर ऑफ सेल एनवलप। तो मैंने आपको जो प्रोकैरियोटिक सेल का डायग्राम बनाया था उसमें मैंने आपको बताया था कि हमारे सबसे अंदर वाली लेयर होती है, इसके लिए हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इट इज द इनरमोस्ट लेयर ऑफ सेल एनवलप, तो इसके ये जो सबसे अंदर वाली लेयर होती है, ठीक है। और ये जो लेयर होती है हमारी होती है लिविंग लेयर, ठीक है, इस लेयर को कहते हैं हम लिविंग लेयर। तो सेल वॉल जो थी हमारी होती है डेड लेयर, और ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है हमारी होती है लिविंग लेयर, ठीक है बच्चों। और प्रेजेंट इन ऑल बैक्टीरिया, ये सभी बैक्टीरिया में होती है, ठीक है, प्रेजेंट इन ऑल बैक्टीरिया। तो हम यही कुछ पॉइंट है हम लिखेंगे यहाँ पर कि इट इज द इनरमोस्ट लेयर ऑफ, इट इज द इनरमोस्ट, इट इज द इनरमोस्ट लेयर ऑफ सेल एनवलप, इट इज द इनरमोस्ट लेयर ऑफ सेल एनवलप, ठीक है बच्चों। सेल एनवलप की हमारी सबसे अंदर वाली लेयर होती है, ठीक है। और ये जो होती है हमारी होती है लिविंग लेयर, ठीक है, दैट इज लिविंग लेयर, ठीक है। ये जो होती है हमारी होती है लिविंग लेयर, ठीक है। और मैंने अभी आपको बताया कि प्रेजेंट इन ऑल बैक्टीरिया, और ये सभी बैक्टीरिया में प्रेजेंट होती है, ठीक है, लिखेंगे हम प्रेजेंट इन ऑल बैक्टीरिया, ठीक है बच्चों, प्रेजेंट इन ऑल बैक्टीरिया। पॉइंट क्लियर? इज दैट क्लियर? यस सर, ओके चलते हैं। तो इसका जो नेचर होता है ये होती है हमारे सेलेक्टिवली परमेबल। तो सेलेक्टिवली परमेबल का मतलब क्या होता है सर? तो मैं आपको बताऊं कि इसका जो मतलब होता है वो होता है कुछ चीजों को ही अंदर आने जाने देती हैं, ठीक है, या अंदर बाहर आने जाने देती हैं, तो इसका मतलब होता है सेलेक्टिवली परमेबल, ठीक है। तो और जो होता है स्ट्रक्चर इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू यूकैरियोटिक सेल। इसका जो स्ट्रक्चर होता है हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, इसका लगभग सिमिलर होता है जो हमारी यूकैरियोटिक सेल होती है, उसके बारे में भी हम आपको नेक्स्ट मतलब आगे पढ़ाएंगे, जो हमारा टॉपिक आएगा ही। अभी तो इसके कई लेक्चर होंगे, तो उसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा यूकैरियोटिक सेल उसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है और प्रोकैरियोटिक सेल की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, मतलब ये हमारी सेम होती है, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे नेचर, हेडिंग डालेंगे इसका भी हम नेचर। तो इसका जो नेचर होता है हमारा वो होता है सेलेक्टिवली परमेएबल, ठीक है, सेलेक्टिवली परमेएबल। ओके बच्चों, इसका जो नेचर होता है वो होता है सेलेक्टिवली परमेएबल, ओके। और ये जो होती है हमारी कि इट इज मतलब सेलेक्टिवली स्ट्रक्चर जो होता है इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू यूकैरियोटिक सेल। स्ट्रक्चर जो होता है इसका, स्ट्रक्चर इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू यूकैरियोटिक सेल। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो यूकैरियोटिक सेल के समान होता है, ठीक है। अब जो तो हो गई हमारी, अब जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारी स्ट्रक्चर के हिसाब से दो टाइप्स की होती है, मीजोसोम्स और क्रोमेटोफोर। मतलब ए जैसे हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, मीजोसोम्स इसमें, और क्रोमेटोफोर का नाम क्यों आया है? क्योंकि ये जो हमारी होती है, मान लीजिए ये है जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन सबसे इनर साइड वाली है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो ये जो है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो ये इनफोल्ड होकर मतलब ऐसे ऐसे कुछ हमारे स्ट्रक्चर बना लेती है, ठीक है, जिन्हें हम मीजोसोम्स कहते हैं। और ऐसे ही ऐसे करके हमारे कुछ स्ट्रक्चर बना लेती है जिसे हम क्रोमेटोफोर कहते हैं, मतलब इनफोल्डिंग हो जाती है, ठीक है, इनफोल्डिंग हो जाती है हमारी, ठीक है। तो कहने मतलब ये आपको मैंने डायग्राम बनवाया है, आप उस डायग्राम को देख लीजिए, ठीक है, उसमें मैंने आपको मीजोसोम और क्रोमेटोफोर के बारे में भी बताया होगा, ठीक है, लेकिन अब हम उसमें पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है हमारी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर के हिसाब से दो टाइप की होती है, ठीक है, दो टाइप की होती है इन स्ट्रक्चर के हिसाब से, ठीक है, स्ट्रक्चर के हिसाब से होती है हमारी टू टाइप्स की, ठीक है। पहला होता है हमारा मीजोसोम्स, ठीक है, इसमें आता है मीजोसोम, और दूसरा आता है हमारा वो आता है क्रोमेटोफोर, ठीक है, क्रोमेटोफोर, ओके बच्चों, इसमें आते हैं हमारे क्रोमेटोफोर, ठीक है। तो ये जो हमारे मतलब ये दोनों ही जो हमारे स्ट्रक्चर हैं, ये हमारे जो दोनों स्ट्रक्चर होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉर्म बाय इनफोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग मतलब जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन अभी मैंने आपको बताया कि फोल्ड हो जाती है, तो इसकी फोल्डिंग से हमारे ये दोनों स्ट्रक्चर बनते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि फॉर्म बाय इनफोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये दोनों हमारे स्ट्रक्चर होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग से बनते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, ठीक है।
अब बेस्ड ऑन सेल एनवेलप के हिसाब से जो हमारे बैक्टीरिया, ये तो हो गई हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में, ठीक है। ये तो जो था हमारा, हमने पढ़ लिया प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में जो हमने पढ़ना था। अब हम पढ़ेंगे कि मतलब बेस्ड ऑन सेल एनवेलप बैक्टीरिया आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। मतलब सेल एनवेलप के आधार पर जो हमारा बैक्टीरिया है हमारे टू कैटेगरीज में डिवाइड है। तो मैं आपको इनके बारे में पहले समझा देता हूँ कि बेस्ड ऑन सेल एनवेलप के आधार पर हमारा जो बैक्टीरिया वो टू कैटेगरीज में डिवाइड है। तो सबसे पहले आते हैं हमारे ग्राम स्टेनिंग। मतलब ग्राम स्टेनिंग जो थे हमारे, ग्राम नामक साइंटिस्ट थे जो हमारे आए ग्राम स्टेनिंग इन्होंने दिया थे, कुछ हमारी थ्योरी टाइप की दी थी। तो इन्होंने जैसे सबसे पहले किया था, इन्होंने क्रिस्टल वायलेट स्टेन लिया था। इन्होंने लिया एक क्रिस्टल वायलेट स्टेन और एक बैक्टीरिया लिया। इन्होंने इस क्रिस्टल वायलेट स्टेन को उस बैक्टीरिया पर डाला, उस बैक्टीरिया में डाला, ठीक है। तो बैक्टीरिया टुक द स्टेन, मतलब बैक्टीरिया ने इसका कुछ कलर जो था वो ले लिया, ठीक है। कुछ कलर जो था इसका वो ले लिया, ठीक है। उसके बाद इन्होंने इसके लिए अल्कोहल से मतलब धो दिया, जो हमने बैक्टीरिया में लिया था उसके लिए हमने कलर मतलब डाला, ठीक है। तो उसके लिए हमने अल्कोहल से धोया, मतलब अल्कोहल से वॉश किया, जो हमारा एक आपको पता है कि हमारा सॉल्वेंट होता है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होता है। तो इसमें जो हमारा बैक्टीरिया होता है कि इफ बैक्टीरिया रिलेट द स्टेन, कि अल्कोहल से धोने के बाद अगर कलर बना रहता है, मतलब जैसे अल्कोहल से हमने धोया इसके लिए, ठीक है। तो अगर कोई भी बैक्टीरिया उसमें अगर कलर बना रहा तो उसे हम कहते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ठीक है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। और अगर जैसे उसने कलर नहीं छोड़ा, मतलब कलर छोड़ दिया, ठीक है, तो उसमें जो होता है उसे हम कहते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो इस टाइप से हमारे दो बैक्टीरिया है जिन्हें कहते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ठीक है। तो मतलब ये मैं अभी आपको बनवा भी दूंगा, पूरा बता दूंगा आपके लिए प्रैक्टिकल करके यहीं पर, ठीक है। तो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो है, तो हमारे लिए ग्राम पॉजिटिव जो थे उन्होंने अपीयर एज ब्लू कलर अंडर माइक्रोस्कोप। तो जब हमने ग्राम पॉजिटिव वाले बैक्टीरिया को देखा, जब हमने ग्राम पॉजिटिव वाले बैक्टीरिया को माइक्रोस्कोप से देखा, तो इनमें जो देखा हमने वो ब्लू कलर देखा, ठीक है। और जो हमारे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया थे इनमें हमने देखा कि अपीयर एज पिंक कलर आफ्टर स्टेनिंग विद सेफ्रामीन। मतलब जो हमारा बैक्टीरिया था ग्राम नेगेटिव वाला बैक्टीरिया, उसे जब हमने सेफ्रामीन से धुल दिया, ठीक है। सेफ्रामीन हमारा एक होता है पिंक कलर पिगमेंट होता है, पिंक कलर होता है हमारा, ठीक है। पिंक कलर का एक स्टेन होता है जिससे हमने जब इसे धोया तो हमें एक पिंक कलर का दिखाई दिया, ठीक है। तो एक हमारे होते हैं ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव। इसके बाद में हम ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव के बारे में कुछ डिफरेंसेस पढ़ लेंगे, ठीक है। लेकिन पहले हम ये अपना पढ़ते हैं पूरी की हमारी क्या थी, ठीक है। ग्राम स्टेनिंग भाई साहब ने क्या क्या दी थे, तो इतना तो आपने नोट कर लिया होगा, है ये नोट कर लिया या नहीं कर लिया? कर लिया हो तो सही है, नहीं कर ले तो पहले आप कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर फिर पूरे में ही वही मैं समझा दूंगा आपको, ठीक है। चलो अब तो नोट कर लिया होगा, ठीक है, क्योंकि रिकॉर्डेड लेक्चर है, आप वीडियो को पॉज कर दीजिए अभी, क्योंकि लाइव मैं अभी चला नहीं रहा हूँ। लाइव भी किसी दिन हम आपका लेक्चर लेंगे तो देखेंगे कि हमारे बच्चे कितना हमसे प्यार करते हैं, हमारे साथ कितने बच्चे जुड़ते हैं, ठीक है। अभी तो आप लोगों की कमेंटें बहुत अच्छी अच्छी आ रहे हैं कि थैंक यू सर, थैंक यू सर, वेरी थैंक यू सर, वेरी थैंक यू सर, वेरी थैंक यू सो मच, ठीक है। लेकिन किसी दिन लाइव लेक्चर देखते हैं, फिर आपका देखेंगे कि आप लोग कितने लोग आते हैं, ठीक है। क्योंकि लाइव लेक्चर में ही पता चल जाता है कि आप बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं ठीक से, ठीक है। तो अब मैं डालूंगा हेडिंग, आप लोग भी मेरे साथ साथ हेडिंग डालिए, क्योंकि मेरे साथ ही साथ नोट्स सुनाइए, ठीक है। जो थी हमारी ग्राम स्टेनिंग, जो थी हमारी टेक्निक ग्राम स्टेनिंग, ये जो दी थी हमारी दी थी ग्राम ने, ग्राम भाई साहब ने, ठीक है, बाई ग्राम, ये हमारी ग्राम भाई साहब ने दी थी, ठीक है, जो एक साइंटिस्ट थे, ठीक है। इन्होंने हमें बताया था कि अगर हम एक कोई बैक्टीरिया लेते हैं, पहला स्टेप, अगर हमने मान लीजिए कोई बैक्टीरिया ले लिया, ठीक है, ये कोई हमने ले लिया यहाँ पर बैक्टीरिया, ठीक है, ये है हमारा बैक्टीरिया, ठीक है। हमने बैक्टीरिया लिया और इस पर क्रिस्टल वायलेट स्टेन कलर का एक हमने, मतलब जो ब्लू कलर का होता है वो हमने पिगमेंट यहाँ पर डाला, ठीक है, क्रिस्टल वायलेट स्टेन, ठीक है, क्रिस्टल वायलेट और स्टेन, मतलब ये हमारा ब्लू कलर का होता है, ठीक है। ये हमने जब इस पर डाला, ठीक है, तो बैक्टीरिया टुक द स्टेन, बैक्टीरिया ने इसका कुछ रंग ले लिया, ठीक है, बैक्टीरिया टुक द स्टेन। सेकंड स्टेप आया हमारा कि बैक्टीरिया टुक द स्टेन, बैक्टीरिया ने इसका कुछ कलर जो था वो ले लिया, ठीक है, बैक्टीरिया ने जो था वो उसका कुछ कलर ले लिया, ठीक है। इसके बाद हमने इसके लिए अल्कोहल से वॉश किया, अल्कोहल से वॉशिंग की हमने, ठीक है, इसके लिए अल्कोहल से हमने इसके लिए वॉशिंग किया, मतलब अल्कोहल से हमने धो दिया। तो आपको पता होगा कि ये हमारा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होता है, ठीक है, ये जो होता है हमारे होता है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होता है, ठीक है बच्चों, ये जो हमारा होता है हमारा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ठीक है। जब हमने इसके लिए धोया
तो इफ बैक्टीरिया टुक द स्टेन, मतलब अगर बैक्टीरिया ने इसका कुछ कलर ले लिया तो हम इसे कहते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ठीक है, यहां पर हम लिखे हैं कि इफ बैक्टीरिया टुक द स्टेन, अगर उसने बैक्टीरिया ने कलर ले लिया तो उसे हम कहेंगे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ठीक है बच्चों, तो उसे हम कहेंगे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ठीक है, और अगर इसने जो है कलर मतलब छोड़ दिया है कि इफ बैक्टीरिया लूज द स्टेन, इफ बैक्टीरिया लूज द स्टेन। ठीक है, बैक्टीरिया लूज द स्टेन, अगर इसने मतलब कलर को छोड़ दिया तो इसे हम कहते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ठीक है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ओके बच्चों, जैसे इसने कलर छोड़ दिया तो हम कहेंगे इसे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, और कलर ले लिया तो इसे कहेंगे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ठीक है, और इसके बाद जैसे हम इसमें देखेंगे कि जो हमारे ग्राम पॉजिटिव होते हैं, जैसे जो हमारे ग्राम पॉजिटिव हैं, इनके लिए जब हमने माइक्रोस्कोप में देखा तो ब्लू कलर के दिखाई दिए, अपीयर एज ब्लू कलर अंडर माइक्रोस्कोप। ठीक है, अपीयर एज ब्लू कलर, अपीयर एज ब्लू कलर अंडर माइक्रोस्कोप। ठीक है, कि जब हमने इसके लिए माइक्रोस्कोप में देखा तो हमें हमारे लिए कुछ ब्लू कलर के दिखाई दिए। ठीक है, और जो हमारे ग्राम नेगेटिव थे, ग्राम नेगेटिव, इन्हें जब हमने माइक्रोस्कोप के अंदर देखा आफ्टर वॉशिंग, मतलब जो हमने आफ्टर स्टेनिंग विद सेफ्रामीन, जब इसे हमने ग्राम नेगेटिव को सेफ्रामीन के साथ मिलाया तो जब हमने इसे देखा तो हमारे लिए पिंक कलर की दिखाई दी। ठीक है, अपीयर एज पिंक कलर, अपीयर एज पिंक कलर, अपीयर एज पिंक कलर आफ्टर स्टेनिंग विद सेफ्रामीन, तो सेफ्रामीन क्या होता है हमारा, ये होता है पिंक कलर स्टेन होता है, मतलब पिंक कलर होता है पिंक कलर स्टेन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। ठीक है, तो ये थे हमारा, हम ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव में कुछ डिफरेंसेस देख लेते हैं बच्चों, क्योंकि अक्सर इन डिफरेंसेस से भी क्वेश्चन आ सकता है आपका एग्जाम में। ठीक है, इधर ही मैं आपके लिए कर देता हूँ इसके कुछ डिफरेंस। ठीक है, ग्राम पॉजिटिव, ठीक है, इसका मतलब इतना ही, मैं छोटा यहाँ पर ऐसे लिख देता हूँ ग्राम पॉजिटिव, इसका मतलब, और इसका मतलब इधर आ जाए ग्राम नेगेटिव, मैंने ऐसे करके कुछ लिख दिया। ठीक है, ग्राम पॉजिटिव वर्सेस ग्राम नेगेटिव। ठीक है, ग्राम पॉजिटिव है इधर और ग्राम नेगेटिव है इधर हमारा। ठीक है, तो पहले से इसमें इंक डाल लेते हैं। ठीक है, नहीं तो दिखाई कम देगा और सुनाई दे रहा है सही। ठीक है, तो अब हम जैसे ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं तो उनके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैं आपको बताऊं, जो हमारे ग्राम पॉजिटिव होते हैं इनकी जो सेल वॉल होती है वो हमारी होती है थिक। ठीक है, ग्राम पॉजिटिव जो होते हैं इनकी हमारी सेल वॉल होती है बहुत ही थिक, और ग्राम नेगेटिव की जो हमारी सेल वॉल होती है वो होती है थिन। ठीक है, ग्राम नेगेटिव की सेल वॉल होती है हमारी बहुत ही थिन, और ग्राम पॉजिटिव की हमारी सेल वॉल होती है बहुत ही थिक। ठीक है, तो यही हम कुछ डिफरेंसेस हैं वो हम अपने लिखेंगे इसमें। ठीक है, अभी 20 मिनट हुए हैं, अभी लेक्चर लेंगे। ठीक है, अभी तो हमारे 20 मिनट हुए हैं, अभी कहाँ ही टाइम हुआ है, नहीं तो बच्चों को 20 मिनट भी भारी लगते हैं। ठीक है, लेकिन अभी आपको पढ़ना तो पड़ेगा, क्योंकि जब नीट का पेपर देंगे तो उसमें तो आपको 3 घंटे बैठना पड़ेगा, तो कैसे करके आप बैठेंगे। ठीक है, मुझसे तो मैं रात में ही पढ़ाता रहूंगा आपको, जैसे अभी मैं रात में लेक्चर ले रहा हूँ, अभी रात के 11 बज रहे हैं। ठीक है, तो मैं अभी आपका लेक्चर ले रहा हूँ, मुझसे कहो मैं आपको पूरी रात पूरे दिन पढ़ाऊँ, लेकिन आप में भी तो एनर्जी होनी चाहिए बच्चों। तो हम ग्राम पॉजिटिव में मैंने अभी आपको बताया, पहला डिफरेंस है कि इसकी जो सेल वॉल होती है वो होती है थिक, सेल वॉल जो होती है वो होती है थिक, और ग्राम नेगेटिव की जो हमारी सेल वॉल होती है वो होती है थिन। ठीक है, ग्राम नेगेटिव की सेल वॉल होती है थिन और ग्राम पॉजिटिव की होती है थिक। ठीक है, और उसके बाद जो होता है म्यूरामिक एसिड, जो हमारा होता है म्यूरामिक एसिड, ये भी हमारा एक टाइप का एसिड होता है हमारा, ये जो होता है ग्राम पॉजिटिव में बहुत होता है और ग्राम नेगेटिव में कम होता है। म्यूरामिक एसिड इज मोर, म्यूरामिक मतलब म्यूरामिक एसिड इज
मोर, ठीक है। ग्राम पॉजिटिव में म्यूरोमिक एसिड ज्यादा होता है और ग्राम नेगेटिव में म्यूरोमिक एसिड लेस होता है, ठीक है, कम होता है, लेस होता है, ठीक है, कम होता है। आप समझ जाना इधर म्यूरोमिक एसिड ही है क्योंकि, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताऊं, ये जो हमारे ग्राम पॉजिटिव होते हैं अभी मैंने आपको बताया, ये होते हैं ब्लू कलर के, और जो ग्राम नेगेटिव होते हैं ये होते हैं हमारे पिंक कलर के, ठीक है। ये होते हैं हमारे ब्लू कलर के और ये जो होते हैं हमारे ये होते हैं पिंक कलर के। ग्राम पॉजिटिव होते हैं ब्लू कलर और जो हमारे ग्राम नेगेटिव होते हैं हमारे पिंक कलर की, ठीक है, पिंक कलर के होते हैं हमारे, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया हमारा। अब इसके कुछ ग्राम पॉजिटिव के मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ और ग्राम नेगेटिव के कुछ आपको एग्जांपल बता दे रहा हूँ, जैसे आपको क्वेश्चन में पूछ सकता है, ठीक है। तो जैसे ग्राम पॉजिटिव है हमारे, इसके जो एग्जांपल है वो लैक्टोबैसिलस स्ट्रेप्टोकोकस, ठीक है, लैक्टोबैसिलस, और ये है इसका हमारा स्ट्रेप्टोकोकस, ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस कोकस, ठीक है। और इसके जो एग्जांपल है हमारे ग्राम नेगेटिव में जो हमारा एग्जांपल है इसका हो जाएगा ई कोलाई हो जाएगा, ठीक है, और राइजोबियम हो जाएगा, आर्कीबैक्टीरिया हो जाएगा, ठीक है, ई कोलाई हो जाएगा हमारा, ई कोलाई, और राइजोबियम हो जाएगा हमारा, राइजोबियम, और आर्कीबैक्टीरिया हो जाएगा। आर्कीबैक्टीरिया ये आपको 12th क्लास में ज्यादा पढ़ने को मिलेगा आर्कीबैक्टीरिया के बारे में, ठीक है। आर्कीबैक्टीरिया हमारा एक मिथेनोजन होता है, ठीक है, मिथेनोजन, ठीक है, इसके बारे में आप 12th क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप इतना नोट कर लीजिए, ये था हमारा ग्राम नेगेटिव या ग्राम स्टेनिंग टेक्निक, ठीक है, या थ्योरी मान लीजिए आप इसे। उसके बाद हम पढ़ते हैं मीजोसोम, ठीक है, मीजोसोम के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले आप इसे नोट कर लीजिए बच्चों, ठीक है, तो आप इसे नोट कर लें। नोट हो गया। तो बच्चों एनर्जी बनाए रखिए अपने अंदर, क्योंकि हमें ऐसी ही एनर्जी बिल्कुल बनाए रखनी है 2026 तक, जब तक हमारा एग्जाम नहीं हो जाता है, ठीक है। तो हमारा अब ये तो मैंने पढ़ लिया है आप लोगों ने भी, ठीक है, ग्राम स्टेनिंग। अब हम पढ़ेंगे अपना मीजोसोम के बारे में कि मीजोसोम क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, ठीक है। तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे कि मीजोसोम हमारे क्या होते हैं, कैसे होते हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे। मीजोसोम, मीजोसोम आपको पता है कि ये माइटोकॉन्ड्रिया की तरह ही होते हैं, पता होगा। अगर आप ड्रॉपर के बच्चे हैं, अगर 11th में आए हैं तो कोई बात नहीं है, आपको नहीं पता होगा, लेकिन अगर आप ड्रॉपर के बच्चे हैं तो आपको ये पता होगा, ठीक है। और नहीं पता है तो हम किस लिए हैं, जब हम हैं तो क्या गम है, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूं, सबसे पहले अब हम हेडिंग डालेंगे अपना, वो डालेंगे मीजोसोम, ठीक है, मीजोसोम, ठीक है, मीजोसोम हेडिंग है हमारा, वो है हमारा मीजोसोम, ठीक है बच्चों। तो मीजोसोम हमारे क्या होते हैं, मीजोसोम जो होता है ये हमारा होता है मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, ठीक है। मीजोसोम हमारे जो होते हैं वो होते हैं हमारे मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, ठीक है। ये होते हैं हमारे मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर ऑफ फॉर्म बाय अनफोल्डिंग या एक्सटेंशन। ये मतलब जैसे जो मैंने अभी आपको भी बताया था कि जैसे हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है उसके इनफोल्डिंग से बनती है, ठीक है। तो फॉर्म्ड बाय इनफोल्डिंग या एक्सटेंशन से बनते हैं हमारे ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन टू द सेल, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो होते हैं इनफोल्डिंग से बनते हैं हमारे, ठीक है। और म्यूजोसोम कैन बी प्रेजेंट इन ट्यूबुलर, वेसिकल एंड लैमेली फॉर्म। जो हमारे मतलब म्यूजोसोम्स होते हैं वेसिकल फॉर्म में भी हो सकते हैं और ट्यूबुलर फॉर्म में भी हो सकते हैं और लैमेली फॉर्म में भी हो सकते हैं। तो यही सब बातें हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे और मैं आपको भी डायग्राम से भी बता दूंगा, ठीक है। तो हम लिखेंगे सबसे पहले कि ये जो हमारे होते हैं मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होते हैं, मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होते हैं हमारे, ठीक है। ये हमारे होते हैं मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, और जो बनते कैसे हैं, फॉर्म बाय इनफोल्डिंग ऑफ, फॉर्म बाय इनफोल्डिंग ऑफ एक्सटेंशन, फॉर्म बाय इनफोल्डिंग ऑफ, फॉर्म बाय इनफोल्डिंग या एक्सटेंशन, मतलब इनफोल्डिंग को ही हम एक्सटेंशन कहते हैं, ठीक है, एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनटू द सेल, ठीक है, इनटू द सेल, ठीक है। तो मैंने अभी आपको बताया कि जो हमारा मीजोसोम होते हैं कैन भी प्रेजेंट होते हैं ट्यूबुलर, वेसिकल या फिर मतलब लैमेली फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो अभी मैं आपको इसके लिए डायग्राम में समझा दे रहा हूं, ठीक है। कीड़ा है तो मैं यहां पर बनाता हूं आपके लिए
एक कुछ डायग्राम प्यारा सा बनता है तो सही है, बढ़िया, नहीं तो आपको समझने के लिए बहुत है, काफ़ी है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए ये हमारा एक कोई सर्कल, ठीक है, बाज बढ़िया बना है थोड़ा है। तो इसमें मैं आपको बताऊं, ये जो होती है कुछ ऐसी फॉर्म होती है, जैसे मान लीजिए हमारी ये डबल मेम्ब्रेन, ठीक है, मान लीजिए इसके अंदर वाली है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, ये जो हमारी है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इसमें कुछ लाइक इस तरह के स्ट्रक्चर, ठीक है, इस तरह के स्ट्रक्चर, और हमारा कुछ ऐसा स्ट्रक्चर, ऐसा 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 स्ट्रक्चर, ठीक है, या कुछ हमारा इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, या ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। तो ये जो हमारा होता है स्ट्रक्चर, इसे हम कहते हैं लैमेली फॉर्म। ये होता है हमारे लैमेली फॉर्म में, ठीक है, इसे कहते हैं लैमेली फॉर्म। ये सब हमारे मीजोसोम ही है, इनके मतलब अलग अलग स्ट्रक्चर होते हैं। और ये जो हमारा होता है हमारा ट्यूबुलर फॉर्म, ठीक है, ये होता है हमारा ट्यूबुलर फॉर्म, ट्यूबुलर फॉर्म। और ये जो आपको दिखाई दे रहा है हमारा होता है वेसिकल फॉर्म, ठीक है, वेसिकल फॉर्म। तो हम यही पॉइंट यहाँ पर लिखेंगे अपना, ठीक है। ये मीजोसोम कैन बी प्रेजेंट इन, मीजोसोम कैन बी present in vesicle, tubular and lamelliform, lamelliform, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मीजोसोम के बारे में। तो अब हम पढ़ेंगे इसके फंक्शन की, इसके क्या क्या फंक्शन होता है। तो इसका मेन जो फंक्शन होता है वो होता है इसका रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में हमारा भाग लेता है कि ये रेस्पिरेटरी एंजाइम्स की तरह आर एसोसिएटेड होता है, कि ये रेस्पिरेटरी एंजाइम की तरह एक कार्य करता है, ठीक है। हेल्प इन डीएनए रेप्लिकेशन, हमारा डीएनए रेप्लिकेशन में भी हेल्प करता है ड्यूरिंग बाइनरी फिशन, बाइनरी फिशन में मतलब जो होता है हमारा हेल्प करता है, ठीक है, डीएनए रेप्लिकेशन। हेल्प इन सेल वॉल फॉर्मेशन, सेल वॉल फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है, हमारा सीक्रेशन में हेल्प करता है। और आपको बताऊं कि जैसे कोई भी चीज जैसे किसी के इनफोल्डिंग से बनी है तो वो हमारे सरफेस एरिया को बढ़ाती है, ठीक है, इंक्रीज द सरफेस एरिया एंड इंक्रीज द एंजाइमेटिक कंटेंट, ठीक है। तो हमारा सरफेस एरिया को बढ़ाता है और एंजाइमेटिक कंटेंट को भी बढ़ाता है। तो हम इसके फंक्शन लिखेंगे यहाँ पर कि फंक्शन इसके क्या क्या है बच्चों। तो हम लिखेंगे यहाँ पर फंक्शन, ठीक है। तो फंक्शन हमारा पहला सर क्या है, ये है हमारा कि रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन, ये रेस्पिरेशन करता है, ठीक है, रेस्पिरेशन करता है, ठीक है। और हेल्प इन डीएनए रेप्लिकेशन, हेल्प इन डीएनए रेप्लिकेशन, ठीक है, हेल्प इन डीएनए रेप्लिकेशन। और ड्यूरिंग बाइनरी फिशन मतलब बाइनरी फिशन के साथ, ड्यूरिंग बाइनरी फिजन, ठीक है। तो ये जो हमारा होता है हमारा हेल्प करता है डीएनए रेप्लिकेशन में ड्यूरिंग बाइनरी फिजन के हिसाब से, और हमारे सेल वॉल फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है, ठीक है। हेल्प इन सेल वॉल फॉर्मेशन, हेल्प इन सेल वॉल फॉर्मेशन, सेल वॉल फॉर्मेशन में हमारी हेल्प करता है, ठीक है। उसके बाद जो हमारा आता है ये हमारा हेल्प करता है जैसे कि सीक्रेशन प्रोसेस में हेल्प करता है, ठीक है, हेल्प इन सीक्रेशन प्रोसेस, हेल्प इन सीक्रेशन प्रोसेस, ठीक है, सीक्रेशन प्रोसेस में हमारी हेल्प करता है। उसके बाद हमारा है मतलब इंक्रीज करता है सरफेस एरिया, ये भी मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछ सकता है आपसे, इंक्रीज द सरफेस एरिया। मैं जहां पर स्टार बना करूँ तो आप उसके लिए इंपॉर्टेंट समझ लीजिए, ठीक है, कि वो इंपॉर्टेंट होता है, ऐसा नहीं कि एग्जाम में ही आएगा, मतलब इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ना है, इस पर कुछ ज्यादा ही ध्यान देना, ठीक है। एंड इंक्रीज द एंजाइमेटिक कंटेंट, ठीक है, एंड इंक्रीज द एंजाइमेटिक कंटेंट, एंजाइमेटिक कंटेंट, ठीक है। तो ये है हमारे मीजोसोम के बारे में, तो आप इतना नोट कर लीजिए। उसके बाद हम पढ़ते हैं नेक्स्ट हेडिंग, वो हमारा क्रोमेटोफोर, ठीक है। तो आप इतना नोट कर लीजिए बच्चों। तो आपने नोट कर लिया होगा बच्चों इतना, ठीक है। तो अब हम अपना पढ़ेंगे क्रोमेटोफोर के बारे में। तो सब समझ में तो आ रहा है, हैं? चलो आना ही चाहिए सब समझ में, ठीक है। और एक एक पॉइंट क्लियर हो रहा है, और क्लियर हो रहा है तो बढ़िया बात है, ठीक है, क्योंकि मैं अपनी तरफ से तो 100% दे रहा हूं, अब आपको भी अपनी तरफ से 100% देना होगा, ठीक है।
तो बच्चों अगला हेडिंग जो हम डालेंगे वो डालेंगे हम अपना क्रोमेटोफोर के बारे में। क्या पढ़ेंगे हम? क्रोमेटोफोर। ठीक है, हेडिंग जो रहेगा हमारा वो रहेगा क्रोमेटोफोर। ठीक है, क्रोमेटोफोर अगला जो हमारा हेडिंग है वो हमारा क्रोमेटोफोर के बारे में। ठीक है, तो क्रोमेटोफोर हमारे क्या होते हैं कि ये भी जो हमारे होते हैं फॉर्म बाय इनफोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इनफोल्डिंग से बनते हैं। और जो होता है प्रिवेंट ओनली इन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, ये केवल मतलब और किसी में नहीं पाया जाता है, केवल फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में ही मिलते हैं। ठीक है, इस साइन जैसे लाइक हो गया हमारा साइनोबैक्टीरिया हो गया, बीजीए हो गया, ब्लू ग्रीन एल्गे हो गए, ठीक है, नॉस्टॉक हो गया, एनाबीना। ठीक है, एनाबीना आपको पता हो कि ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण मतलब नाइट्रोजन में उसमें करता है। ठीक है, काम करता है। तो ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया हो गया हमारा, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया हो गया, तो लाइक ए होते हैं हमारे। ठीक है, तो हम ये लिखेंगे इनके बारे में, बस यही कुछ पॉइंट है। ठीक है, फॉर्म बाय इनफोल्डिंग ऑफ लिखेंगे हम, फॉर्म बाय इनफोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये इनफोल्डिंग से, इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इनफोल्डिंग से हमारे बनते हैं। और प्रिवेंट ओनली इन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, केवल मतलब हमारे लिए प्रिवेंट ओनली इन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। ठीक है, जैसे लाइक हमारे हो गए बीजीए, ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया, बीजीए। ठीक है, साइनोबैक्टीरिया जिसे हम कहते हैं साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, साइनोबैक्टीरिया, एनाबीना हो गया हमारा। ठीक है, नॉस्टॉक हो गया। ठीक है, नॉस्टॉक और एनाबीना। ठीक है बच्चों, तो ये है हमारे। ठीक है, नॉस्टॉक हो गया, एनाबीना हो गए। और हमारे जैसे ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया हो गया, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया हो गया, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। और हमारा पर्पल सल्फर बैक्टीरिया हो गया। ठीक है, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया हो गया हमारे। ठीक है, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया हो गया हमारा, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया हो गया। ठीक है बच्चों, तो अब इसके हमारे फंक्शन होता है वो तो आपको पता ही होंगे, आपको दिखाई ही दे रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया तो हमारे फोटोसिंथेसिस करता है, प्रकाश संश्लेषण करता है, भोजन बनाता है अपना। ठीक है, ठीक है, तो इसमें हम लिखेंगे कि फंक्शन हेडिंग डालेंगे हम, फंक्शन ये करता है फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस। ठीक है, ये हमारा करता है फोटोसिंथेसिस। और उसके बाद में ये जो होता है हमारा फोटोसिंथेटिक पिगमेंट आर एसोसिएटेड, इसमें मतलब जो होते हैं फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जो होते हैं हमारे, वो इसमें जो होते हैं वो एसोसिएट होते हैं। ठीक है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट आर एसोसिएट। ठीक है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट आर एसोसिएटेड, ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा क्रोमेटोफोर। तो आप इतना नोट कर लीजिए क्रोमेटोफोर के बारे में। उसके बारे में हम पढ़ते हैं फ्लैजिला के बारे में। ठीक है, तब तक इसमें मैं इनके डाल लेता हूँ, आप नोट कीजिए बच्चों। ठीक, तो बच्चों नोट कर लिया आपने क्रोमेटोफोर। तो चलिए इसी के साथ हम अपना स्टार्ट करते हैं आगे। अगला अब हम पढ़ेंगे फ्लैजिला, फ्लैजिला के बारे में। तो मैं आपको बता दूं, अब जब आप फ्लैजिला के बारे में पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में आएगा सीलिया, लेकिन सीलिया जो होता है हमारा वो बैक्टीरिया में नहीं होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर अगला हेडिंग डालेंगे अपना, वो डालेंगे हम फ्लैजिला। ठीक है, तो फ्लैजिला क्या होता है? फ्लैजिला जो होता है एक सरफेस स्ट्रक्चर होता है। फ्लैजिला जो होता है कि दैट इज सरफेस स्ट्रक्चर एंड इज नॉट प्रेजेंट इन ऑल बैक्टीरिया। और ये भी ऐसा नहीं कि सभी बैक्टीरिया में पाया जाता हो, ये मतलब सभी बैक्टीरिया नहीं होता है। इज नॉट प्रेजेंट इन ऑल बैक्टीरिया। ठीक है, इज नॉट प्रेजेंट इन ऑल बैक्टीरिया। ठीक है, ये सभी बैक्टीरिया में नहीं होता है। ठीक है, इज नॉट प्रेजेंट इन ऑल बैक्टीरिया। ओके बच्चों, ठीक है। तो ये जो मैं आपको बताऊं कि बैक्टीरिया जो होते हैं कि जैसे कुछ होते हैं हमारे मोटाइल बैक्टीरिया और कुछ होते हैं नॉन मोटाइल। तो अब आप कहेंगे सर मोटाइल क्या होता है, नॉन मोटाइल क्या होता है? तो मोटाइल का मतलब होता है कि जो मूवमेंट में हेल्प करे। मोटाइल का मतलब होता है कि जो मूवमेंट में हेल्प करे, और नॉन मोटाइल का मतलब जो मूवमेंट ना करें। ठीक है, और जिसमें तो मोटाइल किसे कहते हैं कि जिसमें फ्लैजिला जो होता है वो हमारा प्रेजेंट होता है तो उसे हम कहते हैं मोटाइल। ठीक है, और जो हमारा फ्लैजिला जिसमें प्रेजेंट नहीं होता तो हम उसे कहते हैं नॉन मोटाइल। ठीक है, तो हम यही इसके बारे में पढ़ेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो हेडिंग डालेंगे हम फ्लैजिला। ठीक है बच्चों, हेडिंग डालेंगे हम फ्लैजिला।
और यहाँ पर आप एक बात लिख लीजिए कि सीलिया नेवर प्रेजेंट इन बैक्टीरिया, ठीक है, सीलिया नेवर प्रेजेंट इन बैक्टीरिया, कि सीलिया जो होते हैं वो हमारे बैक्टीरिया में प्रेजेंट नहीं होते हैं, ठीक है। एनर्जी बना रखी है आपको, अभी सोना नहीं है 1 घंटे में, अभी 1 घंटा भी नहीं हुआ है, ठीक है। तो सीलिया नेवर प्रेजेंट इन बैक्टीरिया, ठीक है, एनर्जी भी होनी चाहिए अपने अंदर, ठीक है। तो हो गया हमारा। इसके बारे में हम लिखेंगे फ्लैजेला जो होता है हमारे होता है सरफेस स्ट्रक्चर, ठीक है, सरफेस स्ट्रक्चर होता है बच्चों, ठीक है, सरफेस स्ट्रक्चर, ठीक है, ये होते हैं हमारे सरफेस स्ट्रक्चर, ठीक है। और ये जो होता है हमारा, मैंने अभी आपको बताया इज नॉट प्रेजेंट इन ऑल बैक्टीरिया, ठीक है, इज नॉट प्रेजेंट इन ऑल बैक्टीरिया, इज नॉट प्रेजेंट इन ऑल बैक्टीरिया, सभी बैक्टीरिया में प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। अब जो हमारे होता है मतलब इसमें जो बैक्टीरिया होते हैं हमारे 2 टाइप से हो सकते हैं, ठीक है, जो बैक्टीरिया हमारे ये 2 टाइप्स के हो सकते हैं, मोटाइल और नॉन मोटाइल, ठीक है, मोटाइल और नॉन मोटाइल, ठीक है, मोटाइल और नॉन मोटाइल, ठीक है। मोटाइल में मतलब होता है हमारा कि फ्लैजेला जो होता है इसमें प्रेजेंट होता है, ठीक है, फ्लैजेला इज प्रेजेंट, फ्लैजेला जो होता है हमारा वो होता है इसमें प्रेजेंट, ठीक है। और इधर जो होता है इधर होता है फ्लैजेला एब्सेंट, फ्लैजेला एब्सेंट, ठीक है बच्चों। तो इधर होता है हमारा फ्लैजेला एब्सेंट, ठीक है। और इसके जो एग्जाम्पल है हमारे, इसके मोटाइल के जो एग्जाम्पल है वो हमारा इकोलाई, ठीक है, एग्जाम्पल लिखेंगे हम, ये होते हैं हमारे इकोलाई, ठीक है, और लैक्टोबैसिलस, इकोलाई और लैक्टोबैसिलस। और नॉन मोटाइल के आपको पता ही होंगे, जो होता है हमारा माइकोप्लाज्मा और साइनोबैक्टीरिया, ठीक है, माइकोप्लाज्मा और होता है हमारा साइनोबैक्टीरिया बीजीए, ठीक है, साइनोबैक्टीरिया बीजीए, ठीक है, मतलब ब्लू ग्रीन एल्गी। अब मतलब वैरायटी, नंबर एंड अरेंजमेंट ऑफ फ्लैजेला, जो हमारा वैरायटी होता है वो कैसा किस टाइप का होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर हम लिखेंगे अगला कि वैरायटी इन नंबर एंड अरेंजमेंट, इन नंबर एंड अरेंजमेंट, इन नंबर एंड अरेंजमेंट, ये भी मैं आपको अभी डायग्राम से ही बताऊंगा, अरेंजमेंट, ठीक है, अरेंजमेंट, वैरायटी इन नंबर एंड अरेंजमेंट ऑफ फ्लैजेला, फ्लैजेला में इनकी कैसी वैरायटी होती है, ठीक है, उसके बारे में हम लिखेंगे, यहाँ पर बताऊंगा मैं अभी आपको डायग्राम से। तो इनकी जो होती है वैरायटी नंबर एंड अरेंजमेंट ऑफ फ्लैजेला वो किस टाइप से होती है, तो ये हमारे हो सकते हैं ऐसे भी, ठीक है, ये हो सकते हैं हमारे ऐसे भी, ठीक है, और ये हमारे हो सकते हैं इस टाइप से भी, ठीक है, ये जो होते हैं ऐसे भी हो सकते हैं हमारे, ठीक है, और ये जो है हमारे ऐसे भी हो सकते हैं, जैसे ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ठीक है, और हमारे इधर भी मतलब ऐसे टाइप से भी हो सकते हैं, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसे 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 ऐसे, या फिर हमारे ऐसे भी हो सकते हैं कि ऐसे हो जाए, इसमें 2 इधर हो, 2 इधर हो और 2 इधर हो, तो इस कुछ इस टाइप से हमारे होते हैं, ठीक है, फ्लैजेला, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए इनके बारे में, ठीक है। तो अब हम इसके बारे में और भी लिखेंगे, आप इतना नोट कर लीजिए, ठीक है, फ्लैजेला के बारे में, फिर हम इसके लिए ऊपर रखते हैं क्योंकि यहाँ पर जगह तो है नहीं और फिर डिजिटल बोर्ड तो है नहीं कि नेक्स्ट पेज कर दें ऐसे, ठीक है, तो आप इतना पहले नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ओके बच्चों, और वैसे अब तो क्लियर दिखाई दे रहा है, बस और कुछ हम लेंगे 10-15 मिनट की क्लास, उसके बाद एंड कर देंगे, ठीक है, 10-15 मिनट की हम लेंगे क्लास, उसके बाद कर देंगे एंड, ठीक है, 10-15 मिनट की हम लेंगे क्लास, उसके बाद कर देंगे एंड। ओके बच्चों, ठीक है, तो क्लास लेंगे अभी हम बस 10 मिनट की, आप मान लीजिए 10 मिनट तक लगभग, ठीक है। तो बच्चों हम क्लास जो लेंगे अपनी बोलेंगे हम बस 10 मिनट तक क्या बची है हमारी, तो यहाँ पर जो है हमारा, अब हम जैसे इसी के बारे में जो बचाता आगे हम वो कुछ पॉइंट लिखेंगे इसके, कि जो हमारा फिलामेंट होता है, मतलब वो फ्लैजेला होता है, थिन फिलामेंटस एक्सटेंशन फ्रॉम सेल वॉल होती है, ये थिन होती है, थिन टाइप की होती है, थिन फिलामेंटस एक्सटेंशन फ्रॉम सेल वॉल, थिन फिलामेंटस एक्सटेंशन फ्रॉम सेल वॉल, हम लिखेंगे इसके बारे में कि थिन फिलामेंटस एक्सटेंशन, थिन फिलामेंटस एक्सटेंशन
थिन फिलामेंटस एक्सटेंशन फ्रॉम सेल वॉल, फ्रॉम सेल वॉल, ठीक है, थिन फिलामेंटस एक्सटेंशन ऑफ सेल वॉल, ठीक है। ये जो हमारा फिलामेंट होता है ये इसी का एक पार्ट होता है, ये होता है सबसे लार्जेस्ट पार्ट ऑफ फ्लैजिला, ठीक है, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ फ्लैजिला, फ्लैजिला का ये हमारा सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है। ओके बच्चों, तो हमारा सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है फ्लैजिला का, ठीक है, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ फ्लैजिला, ठीक है। तो अभी मैं इसका डायग्राम भी आपको बनवा दूंगा, पूरा वैसा डायग्राम, ठीक है। ये तो मैंने आपको उसका अरेंजमेंट भी बताया था, वो डायग्राम नहीं था, नहीं आप सोचे कि वो डायग्राम था, ठीक है, वो भी यहाँ डायग्राम था, जैसे उसका अरेंजमेंट किस तरीके से होता है उसके बारे में, ठीक है। अब इसका हम लिखेंगे जैसे फंक्शन, ठीक है, कुछ फंक्शन है इसके, जैसे उसके फंक्शन मतलब क्या होता है आपको पता ही होगा ऐसे ही, क्योंकि ये मतलब मूवमेंट में हेल्प करता है, ठीक है। तो हेल्प इन मूवमेंट यानी कि मोडेलिटी, हेल्प इन मूवमेंट मतलब मोटेलिटी, हेल्प इन मूवमेंट मतलब मोटेलिटी, ठीक है, हेल्प इन मूवमेंट मतलब मोटेलिटी, ठीक है। और इसमें अब हम मतलब जो आपका बैक्टीरियम होता है इसमें 9+2 अरेंजमेंट जो होता है वो एब्सेंट होता है, बैक्टीरियम जो होता है वो 9+2 अरेंजमेंट एब्सेंट होता है, लेकिन हमारी जो यूकैरियोटिक सेल होती है इसमें हमारा 9+2 अरेंजमेंट पाया जाता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इन बैक्टीरिया 9+2 अरेंजमेंट, 9+2 अरेंजमेंट जो होता है हमारा इन बैक्टीरिया 9+2 अरेंजमेंट आर एब्सेंट, ठीक है, एब्सेंट, ठीक है। और अगला जो हमारा एक पॉइंट आएगा वो आएगा हमारा कि कंपोज्ड ऑफ अ सिंगल प्रोटीन, ये जो हमारा तो होता है बना होता है सिंगल प्रोटीन से बना होता है, इसे हम कहते हैं फ्लैजिलेंट प्रोटीन, ठीक है, कंपोज्ड ऑफ सिंगल प्रोटीन, कंपोज्ड ऑफ सिंगल प्रोटीन, तो प्रोटीन कौन सी होती है, इसे हम कहते हैं फ्लैजिलेंट प्रोटीन, ठीक है, फ्लैजिलेंट प्रोटीन, ठीक है। तो बच्चों आपको ये बात याद रखनी है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब एक मैं आपको नोट करके एक पॉइंट लिखवा देता हूँ, ठीक है, आपको नोट करके एक पॉइंट लिखवा दे रहा हूँ यूकैरियोटिक सेल के बारे में। ये जो है हमारे, ये मैं आपको यहाँ पर नोट करके यूकैरियोटिक सेल के बारे में इधर लिखवा रहा हूँ, ठीक है। अभी तक तो हम वो प्रोकैरियोटिक पढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट आपको याद कर लीजिए, यूकैरियोटिक सेल के बारे में आपको इधर लिखवा रहा हूँ, ठीक है, कि जो होता है यूकैरियोटिक सेल में होता है फ्लैजिला, वो उसमें 9+2 अरेंजमेंट होता है प्रेजेंट, ठीक है। आप इधर लिख लीजिए फ्लैजिला हैज 9+2 अरेंजमेंट, 9+2 अरेंजमेंट, 9+2 अरेंजमेंट आर प्रेजेंट, ठीक है, आर प्रेजेंट होता है हमारा, ठीक है। यूकैरियोटिक सेल में जो होता है 9+2 अरेंजमेंट जो होता है हमारा वो प्रेजेंट होता है, ठीक है। कंपोज्ड ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स इन यूकैरियोट, ठीक है, कंपोज्ड इसमें जो होता है हमारा माइक्रोट्यूब्यूल, जो कंपोज्ड ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स इन यूकैरियोट जो हमारे होते हैं, इनमें जो होता है माइक्रोट्यूब्यूल्स, कंपोज्ड ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोट्यूब्यूल से बना होता है, और ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने होते हैं, ठीक है, इन यूकैरियोटिक, ठीक है, इन यूकैरियोटिक, ठीक है, इन यूकैरियोटिक। अब मैं आपको बताऊं ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं हमारे बने होते हैं ट्यूबुलिन प्रोटीन की, ठीक है, ट्यूबुलिन प्रोटीन, ट्यूबुलिन प्रोटीन। तो ये कुछ बात है आपको यूकैरियोटिक सेल की आपको याद रखनी है, जैसे मैंने आपको इधर बताया कि 9+2 अरेंजमेंट प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट होता है, लेकिन यूकैरियोटिक में होता है प्रेजेंट, ठीक है। और इसमें जो होता है कंपोज्ड ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स के मिलकर बना होता है, और ये जो हमारे माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं ट्यूबुलिन प्रोटीन के मिलकर बने होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो होता है एक कंपोज्ड ऑफ सिंगल मतलब प्रोटीन, ये फ्लैजिलेंट प्रोटीन की बनी होती है, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। तो हम बनाएंगे स्ट्रक्चर ऑफ फ्लैजिला, हेडिंग डालेंगे हम स्ट्रक्चर ऑफ फ्लैजिला, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लैजिला, ठीक है। तो फ्लैजिला का स्ट्रक्चर क्या होता है हमारा, ठीक है, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये जो होता है ये हमारा 3 भागों में बटा होता है, जिसे हम कहते हैं बेसल बॉडी, हुक और फिलामेंट, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं हैज 3 पार्ट, हैज 3 पार्ट, ठीक है। तो क्या क्या होता है हमारा 3 पार्ट्स में, पहला होता है हमारा बेसल बॉडी, बेसल बॉडी, दूसरा आता है हमारा हुक, तीसरा आता है हमारा फिलामेंट, ठीक है। फिलामेंट जो होता है हमारा होता है लार्जेस्ट पार्ट ऑफ फ्लैजिला, ठीक है, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ फ्लैजिला। ये जो हमारा होता है बच्चों, ये मतलब होता है फ्लैजिला का लार्जेस्ट पार्ट है, मैंने आपको बताया भी है, अभी वहां पर भी लिखवाया है, ठीक है, ये देखिए आपको यहाँ पर लिखवाया है, ठीक है।
तो अब इसका जो डायग्राम होता है वो किस टाइप का होता है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए यहाँ पर कोई हमारी मेम्ब्रेन है, ठीक है, मैं आपको इसका पूरा स्ट्रक्चर बनवा देता हूँ, डायग्राम, ठीक है। तो ये हमारा कैसे करके आता है, आप मेरे साथ साथ ही डायग्राम बना लिया कीजिए, लेकिन थोड़ी देर रुक कर डायग्राम बनाया कीजिए, क्योंकि मैं जो है इरेज भी कर सकता हूँ। तो आप जैसे जब मैं थोड़ा सा बना लूँ उसके बाद आप बनाया कीजिए, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे करके हमारा जाता है, ठीक है। तो ये ऐसे करके कुछ हमारा जाता है यहाँ पर हमारा ऐसे होता है, ऐसे ऐसे ऐसे, आप देख रहे होंगे ये ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो मैं आपको बताऊं यहाँ पर ये हमारी होती है सेल वॉल, ठीक है, ये होती है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, ये होती है हमारी सेल वॉल और यहाँ पर होती है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। ये होती है हमारी सेल वॉल, ये है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है बच्चों। तो ये होगी हमारी सेल वॉल, ये होगी हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक। तो ये जो होता है हमारा इतना जो हमारा पार्ट होता है, इतना यहां से लेके यहां तक का, तो इसे हम कहते हैं, ये जो हमारी होती है इसे कहते हैं बेसल बॉडी, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं बच्चों, बेसल बॉडी, बेसल बॉडी, ठीक है, इसे कहते हैं बेसल बॉडी। और आपको ये जो दिखाई दे रहा होगा कि यहां से लेकर यहां तक का हमारा जितना ये पार्ट है, ये है हमारा हुक, इसे कहते हैं दैट इज कॉल्ड हुक, ठीक है। और ये जो आपको दिखाई दे रहा है इधर का, इसे कहते हैं फिलामेंट, ये होता है सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट, ठीक है, फिलामेंट, ठीक है, इसे कहते हैं फिलामेंट, ये होता है हमारा लॉन्गेस्ट पार्ट इसका फ्लैजिला का, ठीक है। तो ये है हमारा इसका डायग्राम, ठीक है। तो यहाँ आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये था हमारा फ्लैजिला, मतलब फ्लैजिला के बारे में, ठीक है। सीलिया तो इसमें होते हैं एब्सेंट, तो आप इतना ही नोट कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि अगर कुछ हेडिंग हो जाता है हमारा तो फिर, वैसे तो 50 मिनट हो गए हैं, तो आप आज के लिए इतना ही रहने दें। तो वैसे चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, आपने ये सब पढ़ लिया होगा। अगले हम पढ़ेंगे, अगले लेक्चर में जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे प्लाई एंड फिम्ब्राई, क्योंकि अभी तो ये चैप्टर बहुत लंबा चलेगा। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, और आपके लिए अच्छी लगनी ही चाहिए, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं, पढ़ने टाइम आपको ये नहीं, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हमें गलत लग रहा है और अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, ठीक है। हमें पढ़ना है तो पढ़ना है, अब चाहे वो अच्छा लगे या बेकार लगे, हमें उससे कोई टेंशन नहीं, हमें पढ़ना है, हमें सिलेक्शन चाहिए भाई, हमें डॉक्टर बनना है, या हमें इंजीनियर बनना है, उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े, हमें मेहनत करनी है, इसके लिए चाहे रात दिन हम एक कर देंगे, ठीक है बच्चों। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं आपसे बाद में। लेकिन मैं आपके लिए कुछ शब्द कहना चाहूंगा कि जैसे मैंने आपको, चलो रहने दो, कुछ अगले ही वीडियो में बताएंगे, ठीक है। आज के लिए चलो रहने दो, यहीं पर छोड़ते हैं, ठीक है, क्योंकि आप लोग भी पढ़ते पढ़ते हो गए होंगे हैं। तो आप थोड़ी देर तक रेस्ट कीजिए, उसके बाद अपना रिवीजन कीजिए, ठीक है। आपने ये सब पढ़ लिया, तो आज का जो सेशन है यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।